नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सेटल योर लोन। आज के विषय है प्राइवेट फाइनेंसरों से कैसे निपटें। दोस्तों, हमारे देश में बैंक और एनबीएफसी के अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट फाइनेंसिंग करते हैं, जिसको हम ब्याज बट्टे का काम करने वाले गुंडे बोला करते हैं साधारण भाषा में। आमतौर पे क्या होता है कि एज पर आरबीआई गाइडलाइन बैंक से और एनबीएफसी से ही आप पैसा ले सकते हैं, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी को लाइसेंस मिला होता है। वही बैंक और एनबीएफसी आपको ब्याज पे पैसे देने के पूरी तरीके से ऑफिशियली लायबल होते हैं। ऑफिशियली वो मतलब क्या होते हैं, लायक होते हैं, जिसको मैं बोलूंगा। ठीक है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर आपको ब्याज पे पैसा दे रहा है तो वो गैर कानूनी है। तो जो व्यक्ति ब्याज पे पैसा दे रहा है बिना आरबीआई के लाइसेंस के, तो समझ लीजिए वो खुद ही गैर कानूनी है। तो आप पे प्रेशर कैसे बना सकता है। ये आमतौर पर देखा गया है कि आप बैंक और एनबीएफसी से तो निपट लेते हैं, लेकिन ये जब प्राइवेट फाइनेंसर की बात आती है, मान लीजिए कि कल को किसी ईएमआई के चक्कर में लड़की की शादी के लिए या किसी भी तरीके से आपने क्या किया कि अपने गांव घर में कोई व्यक्ति होगा, कोई दुकानदार होगा, कोई अच्छा लैंडलॉर्ड होगा या कोई अच्छा फैक्ट्री वाला होगा या बहुत बड़े पैसे वाला होगा, उससे आप क्या करेंगे, ब्याज पे पैसे ले लेते हैं तत्काल काम करने के लिए। जैसे हमारे शहरों में आजकल देखा जाता है, पहले भी मैंने देखा है कि भाई 5,000 रुपये किस्त, 5,000 रुपये दे दिए और 6,000 रुपये ले लिए। डेली 50 रुपये कलेक्शन, जिसको बोलते हैं डेली कलेक्शन। ऐसा भी होता है ना कि जैसे आपको किसी व्यापारी ने को कुछ फेस्टिवल आया और कुछ उसको जरूरत है माल भरने की, तो वो क्या करेगा, इन ब्याज बांटने वाले गुंडों से क्या करेगा, पैसे ले लेगा। इनके पास कलेक्शन एजेंट होते हैं, गुंडागर्दी फुल होती है इनकी। इनसे क्या करता है बेचारा, वो 10,000 20,000 रुपये ले लेता है और डेली का बांध देता है कि भाई मैं आपसे महीने का 30,000 रुपये मैंने आपसे लिया, अब मैं आपको 40,000 रुपये लौटाऊंगा, डेली आपको 1,000 500 जो भी उसका कलेक्शन का अमाउंट बनेगा वो मैं आपको दूंगा। तो समझ लीजिए कि ये जो आपको ब्याज पे पैसे देते हैं प्राइवेट फाइनेंसर, ये आपकी मजबूरी को देख के पैसा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कल किसी बैंक का लोन देना है, ईएमआई देनी है। अब आपको तो रात को नींद नहीं आ रही कि मेरा सिविल खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, प्रेशर में आके इनके पास आएंगे, भाई मेरे को ना 10,000 रुपये दे दे, मैं तुझे 2 दिन बाद दे दूंगा। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या बोलेगा आपको कि नहीं नहीं, 2 दिन बाद नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो अभी तू ला के दे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो वो तो कहेगा नहीं भाई, मुझे 2 महीने में नहीं चाहिए, 2 दिन में नहीं चाहिए, मुझे तो अभी चाहिए वाला हिसाब है। तो भाई एक काम कर, मैं तेरा लोन कर देता हूँ, तू मुझे डेली कुछ कुछ करके पैसा लौटा दे। एक बार आप इससे 5,000 रुपये लेके देखिए, और कई लोगों ने देखा भी है। आप 5 लाख रुपए में ना छूटे तो फिर बताता हूँ। ठीक है, 5 का 10 करेंगे, 10 का 20 करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, कच्ची कॉलोनियों में तो मैंने यहाँ तक देखा है कि कई घर ऐसे देखे हैं मैंने, जिन्होंने 5,000 रुपये से शुरुआत की और लास्ट में जानते हो क्या हुआ, उन्होंने अपना प्लॉट तक बेचना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा उसको। गिरवी रखा, क्या बेच भी दिया, उसके प्लॉट पे कब्जा कर लिया इन लोगों ने। तो क्या होता है, प्राइवेट फाइनेंसियर से अगर आप पैसे, पहले तो आप लो मत। ठीक है, बैंक की ईएमआई देनी है, बैंक वाले से हाथ जोड़ लोगे चल जाएगा, एनबीएफसी से हाथ जोड़ लोगे चल जाएगा। कोई भी लोन सेटलमेंट एजेंसी या कंपनी या वकील आपका इस मामले में साथ नहीं देगा। आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है कि इनसे आप कैसे निपटोगे। इनसे निपटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत है, और वो ताकत है कि आपका मेंटल दिमाग कितना मजबूत है, आप दिल से कितने मजबूत हो, कितने बहादुर हो, जो ऐसे गुंडों से आप निपट सकते हो। अगर आप वहां पर स्टैंड ले लिए तो फिर तो ये आपसे भागेंगे, लेकिन अगर आप वहां स्टैंड नहीं लोगे तो फिर लास्ट में यही होगा कि भाई ये आपको छोड़ेंगे नहीं, आपकी जान में जान रहने तक ये आपके पीछे लगे रहेंगे, बल्कि मरने के बाद आपके परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे। तो भाई इस स्थिति में मैं आपसे यही कहूंगा कि प्राइवेट फाइनेंसरों से आप पैसा ना लें। अगर आपने ले ही लिया है तो कोशिश ये कीजिए कि ये जो भी पैसा आप ले रहे हैं वो अकाउंट में लें। ठीक है, और जो है, ताकि कल को केस करने में आसानी हो। ठीक है, और इनकी एटलीस्ट ईएमआई, अगर ये अकाउंट में पैसा नहीं देते हैं तो कम से कम ईएमआई जो है ना, वो आपने इनके अकाउंट में डालनी है। कम से कम 2 ईएमआई लगातार एक डेट की डाल दी आपने। जैसे मान लीजिए मेरी ईएमआई का डेट 5 तारीख है, तो एक महीने मुझे अपने अकाउंट में डाला, फिर अगले महीने डाल दिया, भैया गलती हो गई थी, मैं पैसा देना चाहता था लेकिन क्या करूं, कैश नहीं है। लेंगे नहीं आपसे सीधे तौर पर, लेकिन आपको थोड़ा सा कहानी बनानी पड़ेगी। तो फिर क्या होगा, आप जो है इनको अकाउंट में पैसा देंगे तो एक केस का नैरेटिव सेट होगा कि भाई इसने मुझे ब्याज पे पैसे दिए थे और वसूली करने के लिए धमकाता था। अच्छा, एनी टाइम क्या करेंगे, ये आपको कॉल करके धमकाएंगे जरूर। तो कॉलिंग की रिकॉर्ड कर लीजिए। सामने सामने तो इनकी वीडियो बनाना नामुमकिन है, क्योंकि 10 5 होंगे, आपके फोन छीन लेंगे। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि अगर वीडियो बनानी ही पड़ जाए तो फेसबुक लाइव पे बनाइए, ताकि अगर ये फोन छीन ले तब तक की बात आगे चली जाए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, हिडन कैमरा अपने साथ रखिए, जब भी इनसे नेगोशिएट कीजिए या कोई बात कीजिए, मतलब इनको फ्रेम कीजिए। ठीक है, आप फ्रेम करेंगे इनको फंसाने के लिए नहीं, अपने सबूत इकट्ठा करने के लिए, भाई इसने मुझे ब्याज पे पैसे दिए थे और इतना मोटा वसूल कर रहा है ये।
मैंने देखा है कि प्राइवेट फाइनेंसर कभी घाटे में नहीं रहता, क्योंकि वो पैसा उतना ले चुका होता है। बाकी वो मूल के लिए अपनी नंगाई पे उतर जाता है, वो एकदम मतलब समझ लीजिए कि आपको मूल प्राप्त करने के लिए भी आपको ना कोई कसर नहीं छोड़ता। तो फिर उस स्थिति में आपको केस बनाने के लिए पहला काम क्या करना है, अकाउंट में पैसे लेने हैं। अगर अकाउंट में नहीं देता है तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे कि आप उसकी बात को समझ जाएं कि सर मैंने आपसे आज पैसा लिया है। सेकंड चीज, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, हिडन कैमरा हो, बहुत से मार्केट में मिलते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ईएमआई इसको कोशिश कीजिए कि लगातार 2-3 ईएमआई इसको सेम डेट पे डालिए, ठीक है। और जो इसकी और आपकी बातचीत उसको रिकॉर्ड कीजिए। अगर रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही है तो फोन चालू रखिए, एक स्पीकर लगा लीजिए, रिकॉर्डिंग का आता है, बहुत से मार्केटों में मिलता है, वो रिकॉर्ड कर लीजिए। व्हाट्सएप कॉलिंग भी है तो उसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। स्पीकर ऑन कर दीजिए, जो बात हो रही है वो रिकॉर्डर यहाँ पर लगा दीजिए फोन के ऊपर, तो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये सब चीजें करके आप इसको फंसा सकते हैं। फंसाने का मतलब अपनी बात रख सकते हैं कि भाई अभी मेरी स्थिति नहीं है, मैं तेरे को ऑलरेडी इतना पैसा दे चुका हूं, मैं नहीं दूंगा, तू देख क्या करेगा। ऐसे केस भी मैंने निकलवाए हुए हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे नीचे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको एक भी पूरी गारंटी से बता रहा हूं कि अगर आपको प्राइवेट फाइनेंसर से निपटना है तो आपको इंडिविजुअली अपने आप में बहुत ज्यादा ताकत लानी होगी। बाकी काम कंसल्टेंट और एडवोकेट का है, पहला स्टेप आपका है। आप जितना लेट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्थिति खराब होती जाएगी, और फाइनेंशियल क्राइसिस मेंटल क्राइसिस से भी बढ़ के होता है। समझ लीजिए सुख चैन सब चीज छीन लेगा आपका, और फिर लास्ट में आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो जो भी मैं सुझाव बता रहा हूँ ना, आपको दिल खोल के बता रहा हूँ, कोई चीज छुपा नहीं रहा हूँ आपसे। प्राइवेट फाइनेंसर से निपटिए, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी से तो आप निपट लेंगे, प्राइवेट फाइनेंसर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे अगर आप टाइट नहीं होंगे तो। धन्यवाद। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।